Dear students, today I am going to explain uniform circular motion. Before going to start this chapter, this topic, we will discuss what is circular motion. I have explained in previous videos. What is circular motion? When a body moves along a circular path, this type of motion is known as circular motion. यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। एक दिन मैं डिस्कस किया था कि सर्कल किसको कहते हैं। ये जो डॉटेड डॉट डॉट देख रहे हैं, ये सो मेनी डॉट्स होते हैं और यही पूरे डॉट मिलके एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं। और इस पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इसके अलांग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी डॉट हैं, अगर एक डॉट से दूसरे डॉट पे बॉडी मूव करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मीन्स व्हेन ए बॉडी moves along a circular path, then its direction of motion keeps changing continuously. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के along मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। और इस कंडीशन में हम थियोरेटिकली तो कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन है हो सकती है, लेकिन एक्चुअली अगर सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म जल्दी नहीं होता है। वो हमेशा उसका मोशन चेंज होता रहता है, उसकी स्पीड जो होती है चेंज होती रहती है। सो इफ एन एथलीट मूव्स with a constant speed along a circular path, then the velocity of the athlete will not be constant, because velocity is the speed in the specified direction, and here the direction of speed changes continuously. कहने का सेंस ये कि अगर कोई एथलीट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे एक डॉट से दूसरे डॉट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है ये स्पीड होती है इन द गिवन डायरेक्शन, तो जैसे उसका डायरेक्शन चेंज होगा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सिंस द वेलोसिटी चेंजेस continuously, therefore the motion along a circular path is said to be accelerated. इसलिए इस टाइप के मोशन को हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, we will now define uniform circular motion. When a body moves uniform circular motion, uniform circular motion when a body moves in a circular path, moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Uniform circular motion
and circular motion is accelerated motion. The motion in a circle with constant speed is an example of accelerated motion, and this motion is accelerated motion. Since its velocity continuously changes. Though the speed may not change, the direction of motion changes continuously. मोशन नहीं चेंज होता, अगर यूनिफॉर्म मोशन से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मोशन चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. एंड वी नो a force is needed to produce circular motion. For a circular motion, a force is always needed. In other words, a force is needed to make a body move in a circle. Now when a stone tied in a thread, अगर आप किसी थ्रेड में स्टोन बांध के और ऐसे अगर घुमाते हैं आप, तो उस स्टोन को घुमाने के लिए हमारे हाथों द्वारा कार्ड के माध्यम से स्टोन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, और फोर्स अप्लाई होने की वजह से उस स्टोन में सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होता है. द फोर्स विच नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको भी आप यही समझ लें, हम लोग फोर्स के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, बट इसको समझ लें, सेंट्रीपिटल फोर्स. A force needed, a force which is needed to make a body move in circular path is called centripetal force. Is called centripetal force. Some examples of uniform circular motion. Artificial satellites move in uniform circular motion around the earth. जितनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि साइंटिस्टों के द्वारा छोड़ी जाती हैं, इनका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. When an artificial satellite goes around the earth in a circular orbit with constant speed, its velocity is not constant because the direction of motion of satellite is changes continuously. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है. Thus the motion of satellite around the earth is accelerated. इस प्रकार जो मोशन होता है सैटेलाइट का वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है. It is the force of gravity of earth which keeps the satellite in circular orbit around it. और जो सैटेलाइट को फोर्स मिलता है वो अर्थ के ग्रेविटी के चलते मिलता है. अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स के चलते वो सैटेलाइट जो है अर्थ के ऑर्बिट में मूव करती रहती है. द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. एज यू नो, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, एंड द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, एंड मून कीप्स ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ, so its motion is uniform motion, but this is accelerated. ये जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है. मीन्स जो सन की मून की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती रहती है. The earth moves around the sun in uniform circular motion.
और अर्थ जो होती है सन के भी अराउंड घूमती रहती है, वहां भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, बट एक्सेलरेटेड मोशन होता है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। एन एथलीट मूविंग एन ए सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई अगर एथलीट भी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका भी जो मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। द टिप ऑफ द सेकंड हैंड्स ऑफ ए वॉच एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। आप देखे होंगे जो हम लोग वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच, अगर उसका डायल सर्कुलर है तो उसमें मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड के जो मूव करते हैं उनका भी मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। दस यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड। अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की नहीं, अगर लीनियर मोशन की बात करेंगे तो अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। लीनियर का मतलब कि किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई बॉडी, सीधे लाइन पे अगर कोई बॉडी मूव करती है और अगर यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। टू कैलकुलेट how to calculate the speed of the body in uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अगर आपको स्पीड निकालना होगा तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। इसको आप अपर क्लासों में पढ़ेंगे, 9th में नहीं है, 10th में भी नहीं, आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जानते हैं v इक्वल टू मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू आर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो s अपॉन t हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन होने का मतलब कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2πr, जितना सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का उतना ही टाइम वो ट्रेवल करेगी। और टाइम टेकन, इसके बाद आप लोग जानते हैं ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला आप जानते हैं। ये अगर सर्कुलर मोशन है तो c इक्वल टू 2πr, और मान लीजिए इस बॉडी को पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में टाइम t लगता है, तो वेलोसिटी विल बी 2πr अपॉन t। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन इजी है, आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, एंड आई होप यू विल राइट ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइजेस, एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम in any question to write or any numerical problem to solve, you may ask me, and I hope you will also learn it. Thank you for watching video.